अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि आजकल जो वाएं उठी हुई हैं अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी के बारे में, फॉर्च्यूनर के बारे में, क्या ये अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की खुद की है या किसी और की है, आइए आपको वीडियो में बताते हैं। और क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या ये भी बात सच है, क्या जिसने गाड़ी दी उसने ये कहा कि अगर आपने ये गाड़ी ना ली तो मैं खुद को आग लगाकर जला लूंगा। ये भी बात बहुत सारी वायरल हो चुकी है। आपको ये भी बताते हैं कि क्या ये भी बात हुई है या नहीं, इस तरह की भी बातें हुई हैं क्या, आइए आपको वीडियो में बताते हैं। और आप जानते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास वही गाड़ी है जो बाबा जी के पास थी। अभी तक लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई हैं या यूथियों ने जो बातें की हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का ये प्रोटोकॉल देख के बस उन्हें जलन हो रही है, आग सी लग रही है। तो ऐसी काफी ऐसी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की क्या वो खुद की गाड़ी है या किसने दी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो लोगों ने की, लेकिन वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। और पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वो कायदे मोहतरम को गाड़ी जो दी गई है वो अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की खुद की नहीं है। और लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की खुद की गाड़ी है। और जो तनकीद करते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो तनकीद किस लिए कर रहे हैं, क्या उनके बाप का पैसा आ रहा है जो ये तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों की मोहब्बतों की वजह से गाड़ियां लें और जो भी है कारकुनों की मदद से बने, या तहरीक लब्बैक के चाहने वाले जो हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से प्यार करने वाले हैं, जो उनकी खिदमत करते हैं, वो उनके पैसों से गाड़ियां लें। तो जो तनकीद करते हैं उनको क्या मसला है, वो तनकीद क्यों करते हैं, क्या वो अपने बाप का पैसा दे रहे हैं या अपने बाप का पैसा देते हैं या वो खुद अपना पैसा देते हैं जो वो तनकीद करते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर जो तनकीद करते हैं। आज गाड़ी पे बात हुई है, कल को अल्लाह ना करे कुछ और बनता है तो ये उस पर भी तनकीद करेंगे। अफसोस है हमें ऐसे लोगों पर। आपको बाबा जी ने ये एक बात कही थी कि अगर आप मेरा 1 रुपया भी आप प्रूफ कर दे कि मेरे पास 1 रुपया भी है या मैंने अपने अकाउंट भरे हैं तो मैं कब्र से उठ के उनको वो साहब दूंगा। आपने ये बाबा जी की बात सुनी भी हुई है और लोगों को अभी भी शौर नहीं है कि हम किन के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत करते हैं वो उनकी मोहब्बत है, और जो तनकीद करते हैं अल्लाह पाक ने उन्हें जिल्लत का निशाना बनाना है इंशाल्लाह। और ये भी बातें कर रहे हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को ये गाड़ी कहां से आई और कैसे इनके पास आई। अगर ये कोई इतना बड़ा काम करते हैं या ये कोई इनका बहुत बड़ा जो कारखाने हैं या इनकी फैक्ट्री हैं, कहां से ये सारा सिस्टम आया। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का आपको पता है रहना सहना, जिस तरह रहते हैं और कितनी सादगी के साथ रहते हैं, आप सब ये जानते हैं। तो पहले मैं उन्हें ये बात बताता चलूं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की और बाबा जी की खिदमत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हैं, और उनसे मोहब्बत जो करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से उनके लिए मोहब्बत करते हैं और दिलो जान से उन पे तोहफे निछावर करते हैं। तो नाज़रीन आपने वो वीडियो देखी थी अल्लामा फरूकुल हसन साहब को भी जब गाड़ी गिफ्ट की जा रही थी कसूर में, तो आपने देखा इसी तरह ही अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को भी ये गाड़ी तोहफे में दी गई। और लेकिन ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की नहीं है, ये बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे। तहरीक के बानी हैं और जो वो तहरीक को लेके चल रहे हैं। इस बात पे आते हैं तो ये बात मैं उन्हें बताता चलूं कि अगर वो कहते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे ये वजह बताएं। लोग कहते हैं अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने जितने लोगों की मदद की है शायद किसी तहरीक ने इतनी मदद की हो लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक हर वक्त मैदान में उतरी है और लोगों की जो मजबूर है उनकी तहरीक लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मदद की है और तहरीक लब्बैक उनकी मदद करती जा रही है। अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास इतनी महंगी गाड़ी है भी तो लोगों को क्या है। अगर मैं बात ये बताता चलूं कि अगर इमरान खान के पास इतनी गाड़ियां हैं, क्या अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास नहीं हो सकती। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मोहब्बत करने वाले इतने ज्यादा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपया, जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की बेल की बारी आई कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, तो हर कारकुन ने हर बड़े आदमी ने ये कहा कि आप जितने पैसे कहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, आप कायदे मोहतरम को बाहर लेके आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं तब कायदे मोहतरम के लिए लोगों ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक के अमीर हैं तो फिर लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, इनके कोई फायदा नहीं है। चाहे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब काम करते हैं या नहीं करते, इमरान खान क्या करता है, नवाज शरीफ क्या करता है या ये क्या करते हैं, हुकूमत में जाके क्या करते हैं,
ऑफिस में सिर्फ बैठ के ये अपनी गप्पे शप्पे मार के वापस आ जाते। क्या इन्होंने अवाम के बारे में सोचा है कभी? अवाम की हालत पे इन्होंने गौर किया कि अवाम को क्या चाहिए, अवाम क्या मांग रही है? गाड़ी देने वाले के बारे में बात आती है कि जिसने गाड़ी कायदे मोहतरम को दी, क्या उसने ये बात की कि मैं खुद को आग लगाकर जला लूंगा? आपने अगर ये गाड़ी ना ली तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात किसी ने नहीं की, ये बेबुनियाद बातें हैं, ऐसी बात हुई नहीं है और ना ही ऐसी बात की है किसी ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम के साथ मोहब्बत करने वालों ने ये मोहब्बत का इजहार किया है, तो लोग जलते हैं तो जलने दें। और फाइनल बात ये है नाज़रीन कि आप सब जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत करते हैं इसी तरह करते रहें, क्योंकि जलने वाले इंशाल्लाह जलते रहेंगे और दीन का काम इसी तरह इंशाल्लाह होता रहेगा और वो भी हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमें उन पे फख्र है और जो कायदे मोहतरम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पे उतरते हैं। इनके जैसे नहीं है, इमरान के जैसे नहीं है, नवाज शरीफ के जैसे नहीं है कि झूठे ख्वाब लोगों को दिखा के इस तरह के लालच दे के इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम ने नहीं किया और ना ही इंशाल्लाह करेंगे। तो तमाम लोग उनके साथ मोहब्बत के साथ रहें और उनका भरपूर साथ दें। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये सारा जो सच है इंशाल्लाह आपके सामने लेके आएंगे। तो हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।